जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम मिले तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये टॉपिक क्या, तनी ध्यान से देखिए। देखा का बात है में देखा सही बताएं बाबू, एक के बात बताने जा रहे हैं, एकदम फैक्ट बात बताएं जो हमारे दिल का था। ये क्वेश्चन हुआ ना आई बोलवा में, ऐसा हमारे दिल का था और वो 100% में ना 2% में देखा गारंटी के साथ कहते ला। पता ना क्या हमारे दिल कहते कि नहीं ये प्रश्न आएगा तो आएगा, ये भी दे अंत तक देख के जाइए और एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग में घुसेर दे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, थ्योरी क्या है उसके विषय में समझिए। कक्षा 10 गणित पढ़िए, वही जो पेपर में आए, फालतू वाला झंझट खत्म। हम लोग जो ढेर का पढ़ते थे वो सब काम खत्म। अब वही पढ़ना है जो पेपर में आने की एकदम विधवत संभावना बन रही है। ठीक है, लेकिन ई तय आई काहे की हमारे दिल कर लिया। जब कह लिया तो आई तो एक अंत तक देख के जाइए और एकदम दिमाग में सेट करके जाइए। ठीक है, तो चला एकदम पहले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कहा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच था, 7 बल्ले और 6 गेंद को उसने 3800 रुपये में खरीदा। 7 ठे बल्ला मतलब बैट और 6 ठे गेंदा मिला करके उसने कितने रुपए में खरीदा? 3800 रुपये में। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद को उसने कितने रुपए में खरीदा? 1750 रुपये में खरीदा। बात समझ में? तो कहले है कि बताओ बल्ला और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। कहे का मतलब बॉल और गेंद का, बॉल मतलब गेंद एक का होता है, बल्ला और गेंद का क्या पूछा है? आपका मूल्य पूछा है, कितने कितने रुपए दोनों खरीद लाना। ठीक है, तो चला कोनो दिक्कत ना है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। माना बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य ऐसे लिख लीजिए, मूल्य x रुपए है तथा गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, हमने मान लिया। हमने क्या किया? बल्ले को मान लिया और गेंद को आसानी से मान लिया। अब आगे चलते हैं। अब शर्त नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। पहले आगे लिख लेते हैं 7 गेंद नहीं 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा तथा 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखना होगा आपको। कहे का मतलब यह है कि अगर अगर एक बल्ले का हमने मूल्य कितना रुपये माना है, एक बल्ले का मूल्य अगर हमने x माना है तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। ये 5 बल्ला रहता तो 5x हो जाता, 10 बल्ला रहता तो 10x हो जाता। उसी प्रकार 6 गेंद का मूल्य 6 रुपया हो जाएगा, 6y हो जाएगा, क्योंकि एक हमने जो गेंद का मूल्य माना है वो y रुपये है, इसलिए ये 6y हो जाएगा। अब यहाँ पे शर्त लागू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या लागू होता है? आपका शर्त लागू होता है। शर्त नंबर ये पहला का है कि इन दोनों को मिलाने का, देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद को कितने रुपए में खरीदता है? इतने रुपए में खरीदता है। एक मतलब दोनों जुड़ेगा, एक मतलब 7x प्लस 6y जो है बराबर हो जाएगा 3800 की। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? पहला बन गया। इसी प्रकार 5 गेंद, 5 बल्ले कितना बड़ा? 3 बल्ले, 3 बल्ले और 3 बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 3x तथा 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y। ठीक, अब यहाँ पे शर्त नंबर कौन सा लागू हो जाता है? शर्त नंबर 2 कहा है 3 बल्ला और 5 गेंद को कितने रुपए में खरीद रहा है? 1750। एक मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 2। अब यहाँ तक तो हम लोग को पहले फिर से समझना है, क्योंकि यही इसका मेन जड़ है। एक बाद तो कुल एकदम आसान हो जाएगी। एक बाद तो हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि एकदम आसानी से आना। ये विधि टाइम ना ले, पहले एक फिर से एक बार समझ लो। कौन चीज़ है? एक देखिए
7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, 6 गेंद का मूल्य 6x हो जाएगा। कहा है कि दोनों को मिलाने के बाद कितने रुपए में खरीद रहा है? 38 रुपए। दोनों जुड़बे करेगा ना, मिलाने का मतलब जुड़बे न करेगा। अब तो वहीं से हम कहीं 5 रुपए का अमरूद खरीदला, 10 रुपए का नमक खरीदला। देखा उल्टा बोलत ना, देखा दिमाग को हैंग करियो। अब बताओ दोनों का रुपया में, तो 15 10 25 बार। अगर हम कहें 15 रुपये में आपने अमरूद खरीदा और 2 रुपये में नमक खरीदा, तो पूरा पैसा कितना रुपये में? दोनों मिलाकर के कितने रुपए हुए? 12 रुपये हुए। एक मतलब अमरूद और नमक को जोड़ेंगे तभी ना 12 रुपये लिखेंगे। उसी प्रकार इसको, अब इसी प्रकार 3 बल्ले का मूल्य इतना 3x और 5 गेंद का मूल्य 6 5 वाई। अब इन दोनों को मिलाकर के 1750 मिलेगा। एक मतलब 1750 को जोड़ने के पहले इसको जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो ये 1750 के बराबर होगा, क्योंकि उसी को मिला करके लिए रहा है ना उतना। चलो इतना होगा। जब इतना होगा तब आगे का कहानी है, आगे का ध्यान से। अब हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर, देखिए जिसको काटना होता है इसमें क्या करना होता है, हम लोग इसको काटेंगे। किसको? x वाले पर। यहाँ लिखना होगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा करने पर। देखा अगर ये चीज ना जानत हुआ लोगों तो एक वीडियो बना के डाल देगा। प्रतिस्थापन विलोपन विधि का ये दोनों वीडियो पढ़ा है, ठीक है। जाके एकदम बढ़िया से ओके प्ले स्टोर में रखा लो, जाके अच्छे से देख ला, ठीक है। अब कब प्ले स्टोर में रखा लो कि प्ले लिस्ट में रखा लो? प्ले लिस्ट में रखा लो भैया, हम जानते नहीं तो उनको बुद्धि कितनी है। ए भी दे समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमको इस वाले को बराबर करना है, इस वाले को बराबर करके इसको खत्म करना है, विलोपन विधि से हल करना है। उसके बाद समीकरण 2 में 7 से गुणा करेंगे तो अभी दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होता है, ध्यान से। चलिए देखिए समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 7 3 21x प्लस इसमें गुणा करेंगे 3 6 18 y बराबर इसमें गुणा करेंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 24 के 4 और हो गया 3 3 का 9 9 1 10। देखा कैसे दिमाग लगा, देखा इतना दिमाग ना है ना उनके कि गुणा कैसे होता। देखा 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 हासिल लिया 2 और 3 3 का 9 और 9 2 11 1100 का 11,000 कितना हो गया? 400। अब इसमें समीकरण 2 में किससे गुणा करना है? 7 से। 7 से गुणा कीजिए 21x प्लस m में गुणा करा 7 5 35 y बराबर। अब m में गुणा करना है किससे? 7 से। 7 से गुणा करेंगे तो 7 0 0 देखिए इसमें गुणा करना है 7 5 35 के 5 हासिल 3 हो गया। फिर 7 7 7 49 49 3 कितना होता है? 52 52 के 2 हासिल 5 हो गया। 7 1 कम 7 7 5 12 कितना हो गया? ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? ये 3 बन गया और ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 4। अब समीकरण नंबर 3 व 4 से अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 और 4 से यहाँ लिखेंगे क्या? घटाने पर। अभी कहेंगे ऐसा काहे हुआ? काहे भैया घटाने पे लिख देना, जोड़ने पे भी लिख सकते थे आप, लेकिन घटाने पे ही क्यों लिखा गया? हम बताओ थी काहे घटाने पे। कल देखा जौने के काटे को होला अगर ओकर चिन्ह कैसन होला? समान होता है। ओकर चिन्ह कैसन होता है? समान। तो घटाने पे लिखा जाला। तो बताओ यहूँ प्लस तो चिन्ह समान तो घटाने पे लिखा। अगर यहूँ माइनस होता तब वो घटाने पे लिखता। एक वीडियो बना के रखेला जाए माध्यम विरोध पढ़ला, टेंशन में फ्री हो जाएगी, ठीक। तो इनमें टाइम न ले जी, हल करेंगे जल्दी समझने के। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसमें सब ये घटेगा। अब इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए, बोलिए। माइनस 17y बराबर, अरे 17 18 35 होगा करता है, तो घटाएंगे तो माइनस 17 बनेगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से घटाएंगे तो अब देखिए इनमें उल्टा घटेगा। अभी कहेंगे ऐसे घटेगा कैसे? तो यहाँ घटा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे घटा लेते हैं 12 250 में माइनस करेंगे 1 1 4 0 5 यहाँ सुधार हो जाएगा 12 12 में से 5 12 में से 4 गया 8, कितना हो गया? 850। वो भी किस में हो गया? माइनस में हो गया। देखिए एक एक घटाएंगे तो 850 माइनस में आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y बराबर 850 और बटे में कितना आ जाएगा? 70। एक भाग करेंगे तो y बराबर 17 × 5 = 85 5 और 1 0 बच गया। y का मान कितना आएगा? 50।
अब यह y का मान और उठा के कर तो छोड़ना समीकरण नंबर 1 में y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ गया? समीकरण 1 यहाँ है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको क्या करिए, निकाल लीजिए। 7x प्लस 6 गुणे y का मान 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस इसका गुणा करेंगे 300 हो जाएगा बराबर 3800। तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 300। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 3500। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3500 बटे 7 बचे 35। एक मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 500। यही एक का हो जाएगी 500। देखा तनी सी स्पीड में हम बता देंगे, हमें मालूम कि दोनों के तनी कन्फ्यूजन हुई, वो कन्फ्यूजन हम दूर करें। देखा यहाँ ध्यान से देखा, हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में 3 से, लिखा समीकरण 2 में 7 से गुणा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमको इन दोनों पक्षों को क्या करना है, बराबर करना है। तो एकड़ उठा के में गुणा करा, एकड़ उठा के में गुणा करा, अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक हो, इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखा। अब हमने देखा कि जिसको काट रहा है उसका चिन्ह तो समान आ रहा है। जब समान चिन्ह आ रहा है तो उसको घटाने पे लिखते हैं। इसको घटाने पे करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ई बच जाएगा, ऐसे विदा हो जाएगी। अब एक एक घटेगा तो -17 आई है। देखा बड़का वाला माइनस में तो -17 आई। अब एक एक घटेगा तो -850 आई। तो -1 कट जाएगी, वाई बराबर ये गुणा में इधर का भाग करेंगे तो 50 बार में कटेगा। तो वाई बराबर कितना आएगा 50। अब वाई का मान उठा के समीकरण 1 में रखे। समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x को 7x प्लस 6 को 6 इंटू वाई के स्थान में 50 गुणा करेंगे 300 प्लस इधर जाएगा माइनस जाएगा, हो जाएगा 3500। 7 गुणा में इधर आएगा भाग करेगा, हो जाएगा। एक मतलब ये हो कि जो बल्ला है वो एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया हो रहा है 500 रुपया, लेकिन गेनवा जो है ना उसका मूल्य कितना होता है 50 रुपया होता है। आपसे पूछा था ये ना, एक रेल भी आसानी से निकल गया। देखा फिर से हमारा दिल का था आई बाबू तो आई एक एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट कर ना आलू, फिर से रिवीजन कर ले, लेकिन करिए जरूर। ठीक हो, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से जल्द से।